माइक्रोवेव्स का यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? कहाँ से लिख सकते हैं हम लोग? माइक्रोवेव्स या शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव विथ फ्रीक्वेंसीज इन द गीगाहर्ट्ज। इसका फ्रीक्वेंसीज किस में? गीगाहर्ट्ज में रहेगा, ठीक है? प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स कॉल्ड किलस्ट्रॉन्स या फिर मैग्नेट्रॉन्स या फिर गन डायोड्स, ठीक है? यहाँ तक ये हो गया इसका, ठीक है? और ड्यू के बाद से, ये जो ड्यू के बाद से है, यहाँ ड्यू से है, यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग? यूजेज ऑफ माइक्रोवेव्स। उसको पॉइंट क्या बना दोगे? यूजेज ऑफ माइक्रोवेव्स, ठीक है? उसको ड्यू से हम लोग को यूजेज ऑफ माइक्रोवेव्स का फर्स्ट पॉइंट बना देना इसको, ठीक है? यहाँ तक हो जाएगा फर्स्ट यूज, यहाँ से हो जाएगा रडार से सेकेंड यूज, उसके बाद माइक्रोवेव ओवन। ये तो सबको देखे हो, माइक्रोवेव ओवन चीज इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम लोग उसको कोई भी चीज को गर्म कर सकते हैं, ठीक है? ये हो जाएगा थर्ड यूज, ठीक है? 3 तो यूज हम लोग को इसका दिया हुआ है। चलो अब बढ़ते हैं इसके बाद। देखो टॉपिक तो वही सेम रहेगा हम लोग का, क्या? इंफ्रारेड वेव्स। इसके बारे में कहाँ से लिखेंगे? Infrared waves are produced by hot bodies and molecules. This band lies adjacent to the low frequency or long wavelength and of visible spectrum. So यहाँ तक लिखोगे, ठीक है? और इसका भी जो यूजेज है, यूजेज ऑफ इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है? यहाँ पर infrared detectors are used in earth satellites both for military purpose and to observe growth of crops, ठीक है? ये फर्स्ट पॉइंट होगा। इलेक्ट्रॉनिक से स्टार्ट हो जाएगा हम लोगों का सेकेंड पॉइंट। यहाँ तक, ठीक है? ये दो पॉइंट है। यहाँ से और एक तो क्वेश्चन बनेगा, उसको हम लोग अलग से लिखेंगे, ठीक है? जैसे व्हाई इंफ्रारेड वेव्स आर रिफर्ड एज हीट वेव्स, ठीक है? अलग से लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बना देंगे उसको, ठीक है? तो इसीलिए इंफ्रारेड वेव्स के बारे में डेफिनेशन लिख लो, उसका यूजेस तो लिख लो, फिर उसके बाद लॉन्ग आंसर लिखेंगे, ठीक है? इसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा क्या होगा? व्हाई, क्वेश्चन स्टार्ट होगा व्हाई से, ठीक है? व्हाई infrared waves are sometimes referred to as heat waves। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है? क्वेश्चन यहीं से बना देंगे व्हाई इंफ्रा या फिर उसको ऐसे बोलते हैं व्हाई आर। चेंज करते थोड़ा सा आर कोई नहीं तो वो तो आंसर ही हो जा रहा है। चेंज करते व्हाई आर
क्या हो जाएगा? व्हाई आर इंफ्रारेड वेव्स समटाइम्स रिफर्ड टू एज हीट वेव्स? ठीक है? हो गया क्वेश्चन? व्हाई आर इंफ्रारेड वेव्स समटाइम्स रिफर्ड टू एज हीट वेव्स? ठीक है? तो अब क्या होगा इसमें फिर? आंसर लिखेंगे, ठीक है? क्वेश्चन लिखना हो गया तो मोहित? हो गया सर। अरे रुको, मोहित का नहीं हुआ है। हो गया? दिखाई नहीं दे रहा है? तो पर्दा तो रोल नंबर देते हैं। अब आंसर लिखो इसका, ठीक है? आंसर थोड़ा-सा लंबा होगा इसका क्योंकि लॉन्ग टाइप में है। आंसर स्टार्ट होगा यहाँ से, यहीं से ही। कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है? Infrared waves are sometimes referred to as heat waves. This is because water molecules present in most materials readily absorb infrared waves. Many other molecules, for example, carbon dioxide and H3, also absorb infrared waves. ठीक है? After absorption, their thermal motion increases. That is, they heat up and heat their surroundings. यहाँ से और एक क्वेश्चन होगा। यहाँ पर से हाउ ऐड कर दो, ठीक है? हाँ। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज इंफ्रारेड रेडिएशन आल्सो, ये प्लेस जो लिखा है ना इसको बस प्ले कर देते हैं, ठीक है? प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द अर्थ वार्म और एवरेज टेम्परेचर। यहाँ तक ये होगा हम लोग का क्वेश्चन मार्क यहाँ से। यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन जो है किस तरीके से अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर है या उसका जो वार्म हिस्सा है उसको मेंटेन रखने में मदद करता है। ये यूजेज सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ऐसा अच्छे से करके रखोगे। How does infrared radiation also play an important role in maintaining the Earth's warm or average temperature? हो गया? तो अब इसका आंसर यहीं से फिर बनाएंगे हम लोग। तो आंसर जो स्टार्ट करोगे कहाँ से स्टार्ट करोगे? यहीं से ही। यही आंसर से आंसर होगा हम लोगों का। Infrared radiation also plays an important role in maintaining the Earth's warm or average temperature through the greenhouse effect. Incoming visible light, which passes relatively easily through the atmosphere, is absorbed by the Earth's surface and radiated as infrared या longer wavelength radiations. This radiation is trapped by greenhouse gases such as carbon dioxide and water vapor. यहाँ तक ये लास्ट हो, ठीक है? यहाँ तक ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोगों का? विजिबल रेज, ठीक है?
यहाँ से यहाँ तक लिखो, ठीक है? उसके बाद जो पॉइंट हम लोग बना रहे थे उसके यूजेस का ये विजिबल लाइट से फर्स्ट पॉइंट बना देना, ठीक है? डिफरेंट एनिमल से सेकंड पॉइंट बना देना। ठीक है? यूजेस में विजिबल लाइट से फर्स्ट पॉइंट बना दोगे वेवलेंथ तक और सेकंड पॉइंट बन जाएगा हम लोगों का डिफरेंट एनिमल से लेके अल्ट्रावायलेट तक। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या अल्ट्रावायलेट रेज़। तो इसका कहाँ से लिखोगे? इट कवर्स वेवलेंथ्स रेंजिंग फ्रॉम 4 × 10⁻7 मीटर यानी कि 400 नैनोमीटर डाउन टू 6 × 10⁻10 मीटर 0.6 नैनोमीटर। ठीक है? ठीक है। अ, अब एक तो पॉइंट हम लोग बनाते हैं इम्पैक्ट ऑफ क्या बना सकते हैं हम लोग? इम्पैक्ट ऑफ यूवी रेज इन ह्यूमन्स। ठीक है? इम्पैक्ट ऑफ यूवी रेज इन ह्यूमन्स इसका होगा हम लोगों का आंसर यहाँ से। ठीक है? UV light in large quantities has harmful effects on humans. Exposure to UV radiation induces the production of more melanin, causing tanning of the skin. इसको पूरा ही लिख दो। उसका क्योर भी है, ठीक है? स्किन पर जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको कैसे क्योर कर सकते हैं? यूवी रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय ऑर्डिनरी ग्लास। ग्लास वो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसीलिए अगर हम लोग ग्लास पहन के रखेंगे, तो उससे टैन या सनबर्न होने से बच सकते हैं। तो लिख सकते हो। ये एक तो हो जाएगा। अगला एक तो होगा हम लोगों का यूजेस ऑफ यूवी रेज़। ये अगर उतना नुकसान पहुँचा रहा है, तो फिर हुँ, अब उसके बाद क्या था हम लोगों का यूजेस ऑफ यूवी रेज़ कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है? यहाँ से लिखेंगे। ड्यू टू इट्स शॉर्टर वेवलेंथ, यूवी रेडिएशंस कैन बी फोकस्ड इंटो वेरी नैरो बीम्स फॉर हाई प्रिसिजन एप्लीकेशन सच एज़ लेसिक, लेजर असिस्टेंट इन सितु या केराटोमिलियसिस फॉर आई सर्जरी। ठीक है? आई सर्जरी में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये पहला, ठीक है? इसको पहला पॉइंट बना सकते हो। सेकंड वाला क्या है? यूवी लैंप्स इसको दूसरा, ठीक है? दोनों बस यूजेस दिया गया है, तो 2 लिखो इसका। अब नेक्स्ट टॉपिक बनाओ, इसमें क्या लिखोगे? एक्स रेज़। अगला टॉपिक क्या होगा हम लोगों का? एक्स रेज़।
ये एक्स-रे के बारे में हो गया, ठीक है? और इधर का बात जो है, ये वाला क्या हो जाएगा हम लोगों का यूजेज़, ठीक है? यूजेज़ होगा। इसका वेवलेंथ कितना दिया 10 टू द पावर -8 मीटर से लेके 10 टू द पावर -13 मीटर, ठीक है? इसका बड़ा यूज़ है, डायग्नोस्टिक टूल के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मेडिसिन और ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा है, ठीक है?